वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम फिजिक्स का पेपर आपके लिए डिस्कस करने वाले हैं। देखो, इसमें फर्स्ट पार्ट में हमारे एमसीक्यू आते हैं, सेम हमारा पैटर्न रहता है जैसे मैथमेटिक्स के लिए। अब इसमें हम एमसीक्यूज देखेंगे इसके, और फर्स्ट एमसीक्यू देखो क्या बोल रहा है इसमें। इसमें बोल रहा है कि विच एग्जांपल आउट ऑफ द फॉलोइंग शोज द कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी। केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है, विच इज देन कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, और फिर वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती है। क्या होगा इसका ऑप्शन। देखो, अगर हम इलेक्ट्रिक मोटर की बात करें तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में। स्टीम इंजन होता है हमारे पास, जिसमें केमिकल एनर्जी को क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी को चेंज करते हैं किसमें, हीट एनर्जी में, और फिर देन हीट एनर्जी हमारी कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी में। तो स्टीम स्टीम इंजन आपने जैसे ऑल टाइम में हमारी क्या होती थी, पुराने टाइम में ट्रेन चलती थी कोयले से, ठीक है। कोल से हम क्या करते थे, कोल क्या है, केमिकल एनर्जी इसमें कन्वर्ट होती है हीट एनर्जी में, एंड देन इसे काइनेटिक एनर्जी में चेंज किया जाता है। तो ये हमारे पास स्टीम इंजन इसका करेक्ट ऑप्शन है। एंड डी है हमारे पास कार इंजन। कार इंजन में आपको पता है कि भी हम क्या करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर सिंपल हमारे पास ये इसके ऑप्शंस हैं। अगर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, देखो नेक्स्ट में हमारे पास सेकंड, अ ट्रायंगल विद यूनिफॉर्म डेंसिटी इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ थ्रेड। देखो, ये सभी जो टॉपिक्स इसमें आप देख रहे हो ना, ये सभी टॉपिक्स हमने अपनी जो कॉन्सेप्ट बुक है उसमें डाले हुए हैं। तो अगर आपको हमारी कॉन्सेप्ट बुक चाहिए मैथमेटिक्स की तरह, तो कॉन्सेप्ट बुक के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप वेबसाइट के थ्रू हमारी उसको एक्सेस कर सकते हैं सिंपली, जैसे आप मैथमेटिक्स की बुक को किया है आपने। ओके, मोस्टली बच्चे मैथमेटिक्स और फिजिक्स की बुक को एक्सेस कर चुके हैं, और काफी हेल्पफुल बुक है, क्योंकि उसकी हेल्प से आप अपना कंप्लीट रिवीजन कर सकते हो। इस जो हमारी ये हेल्प बुक है, या फिर कह सकते हैं कॉन्सेप्ट बुक है, इसमें सभी फॉर्मूलाज विद कॉन्सेप्ट इंक्लूडेड है। इसमें टोटल 80 पेजेस हैं आपकी कंप्लीट फिजिक्स से रिलेटेड। ओके, अगर इसका सैंपल देखना है आपको, तो सैंपल पर भी हमने लेक्चर डाला हुआ है। तो आप हमारे जो एग्जाम मटेरियल सीरीज चल रहा है, तो एग्जाम मटेरियल सीरीज पर जाइए, वहां पर आपको फिजिक्स एंड जो मैथमेटिक्स बुक है उसके सैंपल्स आपको वहां पर प्रोवाइड किए गए हैं कि किस टाइप की है हमारे पास बुक की है। ओके, सेकंड में हमारे पास ट्रायंगल विद यूनिफॉर्म डेंसिटी इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ थ्रेड, विच डायग्राम शोज अ सिस्टम विच इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। बताना है इसमें कौन सा इक्विलिब्रियम, ये भी सभी हमने इसमें इंक्लूड किए हुए हैं। इक्विलिब्रियम वैसे अगर हम देखें कि एक ट्रायंगुलर लेमा है, तो उसका जो मीडियन होता है वही इसका क्या होता है, उसके मीडियन से अगर आप उसे सस्पेंड कर दो तो वो क्या करता है, स्टेबल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप इसको देखो, यहाँ मिड पॉइंट से कर रहे हैं हम, यहाँ पर भी हम इसके मिड पॉइंट से ही, मतलब वही मीडियन से ही कर रहे हैं, लेकिन ये जो पॉइंट है ये इसका मीडियन नहीं हो सकता कभी भी। इसलिए इसका डी ऑप्शन क्या है, ये है इसमें कि ये इसका कभी भी इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं होगा जिस पर ये बैलेंस्ड हो जाए। ओके, वो सेंट्रल पॉइंट होता है हमारे पास जहां पर हम किसी बॉडी को बैलेंस कर सकते हैं। इसको भी हम बोल देते हैं इसका क्या बोलते हैं, कि सभी मास एक ही जगह पर उसका क्या हो जाता है, कंसंट्रेटेड हो जाता है। तो इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट बनता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। ए बॉय स्टार्ट पुशिंग अ रिक्शा ऑफ मास 120 केजी। 120 केजी मास का एक रिक्शा इनिशियली एट रेस्ट में था। वो द रिक्शा इज मूविंग नाउ विद अ स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच वर्क हैज बीन डन बाय द बॉय। अब देखो, अगर हम इसे सोचने लगे, इसे हम सोचेंगे भी वर्क का क्वेश्चन है, तो वर्क इज इक्वल्स टू, आपने क्या किया यहाँ पे, वर्क इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला होता है वर्क का, या तो हम फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करते हैं, ये फॉर्मूला देखते हैं, ये याद आता है हमें। तो इससे ये क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि इसमें फोर्स भी नहीं है, डिस्प्लेसमेंट तो है ही नहीं, इसमें सिर्फ मास गिवन किया है। तो आप देखो ये क्वेश्चन किसका है, तो आप इसको देखो, ध्यान करो, ये क्वेश्चन है काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, ये होती है काइनेटिक एनर्जी। सिंपली अगर हम इसको करें तो यहाँ पर हाफ, मास कितना होता है 120, वेलोसिटी कितनी होती है, वेलोसिटी होती है 18, और 18 वेलोसिटी को अगर हम चेंज करें इसमें मीटर पर सेकंड में, तो ये होता है 5/18, ये होता है 5, तो ये होगा हमारे पास 5 मीटर पर सेकंड। ये 5 मीटर पर सेकंड, इसी से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 120 से इसको करेंगे तो कितना मिलेगा आपको 60, और ये 5 से 25, 25 सिक्स कितने होते हैं, 25 सिक्स होते हैं हमारे पास 125। तो ये हमारे पास कितना मिल रहा है, 125 मिल रहा है, 25 सिक्स 150 होते हैं, ये मिल रहा है 1500 जूल। और आपको पता है काइनेटिक एनर्जी भी एक एनर्जी की फॉर्म है, ये भी एक वर्क है, इसलिए हम इसका आंसर क्या देंगे 1500 जूल। तो हमें गिवन क्या था, मास गिवन क्या था, वेलोसिटी गिवन क्या था, इसी से हिंट मिल रहा है कि मास और वेलोसिटी गिवन क्या है ओनली, तो इसी से के रिलेटेड हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी यूज कर सकते हैं। तो वर्क डन बोल रहा है, लेकिन वर्क डन यहाँ पर कौन सा है हमारे पास, वर्क हैज बीन डन बाय द बॉय, यहाँ पर वर्क काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में है। ओके, थर्ड क्लास इसमें बोल रहा है कि इन अ थर्ड लीवर, थर्ड क्लास लीवर, क्लास थर्ड लीवर द एफर्ट एंड द लोड मूव।
तो बताओ एफर्ट और लोड क्या होते हैं, किस डायरेक्शन में मूव होते हैं, इन द अपोजिट डायरेक्शन, इन द सेम डायरेक्शन, इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, या फिर डिपेंड्स ऑन द लोड। तो ये किस पर डिपेंड करते हैं? तो अगर हम देखें थर्ड क्लास लीवर के लिए, इसमें भी हमने हिंट डाला है कि एफ एल ई, इसकी हेल्प से आप इसको लर्न रख सकते हैं। एफ एल ई का ये क्या मीनिंग है कि फर्स्ट क्लास लीवर में क्या होता है, फलकम क्या होता है, मिडिल में होता है, एंड सेकंड क्लास लीवर में लोड मिडिल में होता है, और थर्ड क्लास लीवर में क्या होता है, एफर्ट मिडिल में होता है। इसके अगर हम एग्जाम्पल देखें कि अगर हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं भी, इसमें हमने एग्जाम्पल्स किए थे, इस टाइप से इसके एग्जाम्पल होते हैं। एफर्ट जिसमें बीच में हो, और फलकम और लोड इस जिसमें साइड में हो। इस तरीके से जो हमारे पिन वगैरह होते हैं जिसको हम क्या करते हैं, करने के लिए यूज करते हैं इसको, वो सभी इसके एग्जाम्पल होते हैं सिंपली। तो आप यहाँ पर इसका एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे सुगर टोंग कहते हैं, नाइफ कहते हैं, एंड स्पेड लिफ्टिंग लोड कहते हैं। तो ये हमारे पास एक क्या हो गया, सुगर टोंग, ठीक है, इसको हम सुगर टोंग बोलते हैं। तो ये जैसे हमारे पास भी पिंसर वगैरह होते हैं, ये सभी इसी के एग्जाम्पल है। पिंसर वगैरह होती है भी, चिमटी वगैरह जैसे हमने इस तरीके की देखी होंगी, ठीक है, इंच पकड़ने के लिए, ये सभी क्या है, तो ये सभी एग्जाम्पल है किसके, हमारे थर्ड क्लास लीवर। इसमें क्या होता है, एफर्ट, एफर्ट कहाँ पर लगाते हैं हम, यहाँ पर एफर्ट होता है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पर एफर्ट होता है, और यहाँ पर इसमें लोड होता है। लोड और एफर्ट सेम डायरेक्शन होते हैं, इन द सेम डायरेक्शन। तो इसमें एग्जाम आंसर क्या होगा, लोड एंड क्या होता है हमारे पास, एफर्ट, ये सेम डायरेक्शन में होते हैं। देखो ये भी एंड ये भी सेम ही डायरेक्शन में है दोनों, लोड एंड एफर्ट, इसलिए इसमें ऑप्शन होगा हमारे पास बी। तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर होगा वो क्या होगा, इसमें सेम साइड में रहते हैं, सेम ही डायरेक्शन में रहते हैं, ये कह सकते हो आप, एफर्ट एंड लोड आर मूव इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है, सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, ये हो सकता है। एंड नेक्स्ट अगर हम करें, देखो मूव अगर हम देखें कि सेम साइड में होते हैं, पर ये मूव के लिए कह रहा है, अगर ये मूव के लिए कह रहा है कि एफर्ट एंड लोड मूव, मूव की अगर बात करें, तो अगर हम इसको देखो पकड़ रहे हैं, तो लोड यहाँ पर क्या कर रहा है भाई, यहाँ पर नीचे की तरफ, और ये एफर्ट हमारे पास अंदर की तरफ एफर्ट लगा रहा है भाई, ये दोनों एफर्ट हम यहाँ पर अंदर की तरफ लगा रहे हैं। यहाँ पर जो लोड है वो बाहर की तरफ मूव कर रहा है। ये भी कह सकते हो आप कि इसमें क्या कर रहे हैं, दोनों अगर मूव की बात करें, ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, लेकिन अगर हम देखें कि सेम डायरेक्शन में पर लाई कर रहे हैं, क्या ये सेम डायरेक्शन में लाई करते हैं, ओके। तो ये एक्टिंग कर रहे हैं किसमें, अपोजिट डायरेक्शन में। अगर ये कह रहा है कि एफर्ट एंड लोड मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, एक्टिंग इसमें क्या होगा, ये अपोजिट डायरेक्शन वाला इसमें वैसे करेक्ट होगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में तो रखे हैं, सेम साइड में तो हैं, लेकिन सेम डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे, सेम डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे, दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है, मूव अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे, इसमें ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ओके। इसके एग्जाम्पल देखिए और उसमें डायरेक्शन देखिए भी, डायरेक्शन किस टाइप से आ रही है। तो सभी जो डायरेक्शन है हमारे पास, जैसे ये वाला डायरेक्शन हो गया हमारे पास, ये क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है इसका। यहाँ पर एफर्ट हम क्या कर रहे हैं, अंदर की तरफ लगा रहे हैं, यहाँ पर एफर्ट हम अंदर की तरफ लगा रहे हैं, एफर्ट अंदर की तरफ, और लोड बाहर की तरफ मूव कर रहा है। जैसे आप नाइफ में देख सकते हो कि भाई लोड बाहर की तरफ मूव करता है, और एफर्ट हम यहाँ पर क्या करते हैं, भाई पलकम बीच में हो जाता है, और यहाँ पर एफर्ट हम नीचे की तरफ लगाते हैं, ठीक है, थंब से हम एफर्ट नीचे की तरफ लगाते हैं, और ये ऊपर की तरफ लोड एफर्ट लगाता है अपना, ओके, अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगता है, हमारा रिएक्शन फोर्स होता है, ये कह सकते हो। तो ये इसमें फोर्थ। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ अगर देखें, इसमें बोल रहा है असर्शन ए व्हेन अ ग्लास प्रिज्म इज इमर्ज्ड इन वाटर। अगर अगर एक क्या है हमारे पास, ग्लास प्रिज्म है, वो इमर्ज होता है वाटर में, द डेविएशन कोज्ड बाय द प्रिज्म डिक्रीजेस, क्या ये डेविएशन डिक्रीज होगा। तो देखो अगर हम क्या करते हैं अभी, इसको वाटर में इमर्ज कर देते हैं, तो वाटर में इमर्ज करने पर अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म देखें विद रिस्पेक्ट टू एयर, वो क्या होगा, वो ग्रेटर होगा। अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या देखें, प्रिज्म देखें विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो वो क्या होगा, ग्रेटर होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से हमारे पास क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस मोर होगा, और यहाँ पर ये लेस मूव करेगा। लेकिन अगर इसमें वाटर में इसको हम इमर्ज कर दें, तो इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या हो जाएगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डिक्रीज होगा। क्योंकि अब हम किस रेस्पेक्ट में निकालेंगे, अब इसे हम वाटर के रेस्पेक्ट में निकालेंगे। यहाँ पर हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड किया है प्रिज्म का किसके रेस्पेक्ट में, एयर के रेस्पेक्ट में, और यहाँ पर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म फाइंड कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, वाटर के रेस्पेक्ट में। तो अगर हम वाटर के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, लेस। क्यों, क्योंकि आपको क्या आपको मालूम है कि यहाँ पर क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्पीड ऑफ, हो सकता है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन प्रिज्म, ठीक है।
तो देखो प्रिज्म तो कांस्टेंट है, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट जिसमें ज्यादा होगी, जैसे एयर में ज्यादा होती है वाटर कंपैरिजन में, तो भाई वो वैल्यू बड़ी आएगी हमें, ये वाली वैल्यू ग्रेटर होगी। क्योंकि इसमें हमारे पास लेट कर लो यहाँ एयर, यहाँ पर पी है, और यहाँ पर लेट करो कि यहाँ पर क्या है डब्ल्यू है और यहाँ पर पी है। अब लेट करो कि भी पी कांस्टेंट है और ये 10 की वैल्यू क्या है, लेस है किससे, ए की वैल्यू से। तो अगर हम एक कॉमन एग्जांपल लें, पे वाटर में लेट कर लेते हैं, स्पीड कितनी है 10। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मींस पी, और ये प्रिज्म है, इसमें जो रिफ्रैक्टिव वो है हमारी स्पीड, हम लेट कर लेते हैं 2 है, ठीक है। अब ऐसे एयर में, अगर हम एयर में क्या करेंगे, इससे मोड़ लेंगे, क्या करेंगे इससे मोड़ लेंगे, 10 से ज्यादा स्पीड लेंगे एयर में, हम लेट कर लेते हैं 12 और यहाँ पर 2 ही रहने देते हैं, तो क्या होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसमें मोड़ मिलेगा आपको, एयर वाले केस में। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मोर मिल रहा है तो मोर डेविएशन है, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस मिल रहा है तो लेस क्या होता है हमारे पास, डेविएशन होता है, एंगल ऑफ डेविएशन, इस पर क्या होगा, डेविएट कम होगी लाइट, ठीक है, ये कह सकते हो आप। ये करेक्ट है कि वाटर में अगर हम क्या करते हैं, इमर्ज कर देते हैं ग्लास प्रिज्म को, तो इसका डेविएशन डिक्रीज हो जाता है। सेकंड में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास प्रिज्म रिलेटेड टू वाटर इज लेस, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास प्रिज्म रिलेटेड टू वाटर इज लेस देन द रिलेटिव टू एयर। ये करेक्ट है कि वाटर के रिलेटिव में अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखें वो लेस होता है, किसके रिलेटिव में, एयर के रिलेटिव में। तो इसमें क्या होगा हमारे पास, बोथ ए एन आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। वाटर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास प्रिज्म रिलेटिव टू वाटर, ठीक है, इज लेस देन इन रिलेटिव टू एयर, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का वाटर में क्या है, लेस है देन द रिलेटिव टू एयर, एयर के रिलेटिव में, ठीक है, सही है, करेक्ट है। ए ऑप्शन होगा इसमें करेक्ट, फिफ्थ में होगा ए। नेक्स्ट देखो आप इसमें सिक्स, सिक्स में हमारे पास क्या बोल रहा है कि एडजेसेंट डायग्राम शोज अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम एक्स। ये क्या कर रही है, लाइट ट्रेवल कर रही है एक्स से, ओके, एक्स से ट्रेवल कर रही है, एक्स से ट्रेवल कर रही है, अगर सिंपली ये क्या होगा इसमें, एंड एंगल पी इज लेस देन द क्रिटिकल एंगल, एंगल पी क्या है हमारा, लेस देन द क्रिटिकल एंगल है। अगर ये क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो जाए, देखो यहाँ पर डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है और क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो जाए, तो लाइट क्या होगी हमारे पास, 90 हो जाएगी, मीन लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी हमारे पास प्लेन के। लेकिन अगर ये क्या है हमारे पास, एंगल पी इज लेस देन द क्रिटिकल एंगल है, इन विच डायरेक्शन डज द रे कंटिन्यू, तो डायरेक्शन किस डायरेक्शन में रे कंटिन्यू होगी, ये बताना है आपको। अगर हम देखें तो ये किस डायरेक्शन में होगी, ये हमारे पास नॉर्मल है, तो ये होगा अवेदा नॉर्मल, तो ये क्या हो गया हमारे पास, अवेदा नॉर्मल हो गया हमारे पास, तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, ओके। इसमें होगा हमारा बी ऑप्शन मोस्ट करेक्ट। और आपको किसी में भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताना है इसमें, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स बिलो करेक्टली रिप्रेजेंट्स रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ कन्वर्जिंग लेंस इन अ कैमरा, बताइए कन्वर्जिंग लेंस ऑफ कैमरा में कौन सा रे ऑफ लाइट होगा इसमें करेक्टली डायग्राम। आपको सिंपली पता है कि यहाँ पर क्या होता है हमारे पास, जो लेंस होता है, लेंस पर ये लाइट क्या करती है, अगर ये कन्वर्ज होकर आ रही है तो क्या करेंगी, इसको बाइसेक्ट करेंगे, लेकिन बिल्कुल लेंस पर ही होना चाहिए ये केस, तो लेंस पर यहाँ पर क्या आ रही है, लाइट इस टाइप से आ रही है हमारे पास, और इंटरसेक्ट करते हुए ये क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रही हैं, तो सिंपली क्या होगा इसमें, बी ऑप्शन मोर करेक्ट होगा, ओके। तो सिंपली इसमें कॉन्वेक्स लेंस होता है हमारा, और कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू इसमें इमेज बनती है हमारे पास यहाँ पर इस टाइप से, ओके। ये इसमें बी ऑप्शन एट्थ वाले में असर्शन में क्या बोल रहा है, द फिजिकल क्वांटिटी विच इज सेम फॉर एक्स रे ऑफ अ वेवलेंथ 10 to the power minus 10 meter red light of wavelength 6800 angstrom and radio waves of wavelength 500 meter is frequency, क्या फ्रीक्वेंसी सेम रहती है क्या, इसमें क्या बोल रहा है कि द फिजिकल क्वांटिटी इज सेम फॉर एक्सरे रेड लाइट एंड रेडियो वेव, क्या फ्रीक्वेंसी सेम होती है, नहीं, फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होती है, इनके लिए डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे जैसे वेवलेंथ इंक्रीज होती है वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी क्या होती है, डिक्रीज होती है, मोर वेवलेंथ लेस फ्रीक्वेंसी होती है इस केस में। ये रॉन्ग है हमारा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल विद अ सेम स्पीड इन वैक्यूम, यस ये करेक्ट है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो सभी वेव्स हैं वो वैक्यूम में सेम स्पीड से मूव करती हैं, दैट मींस इसमें ए फॉल्स है एंड आर ट्रू है, सी ऑप्शन होगा, ओके। ये सभी चीजें आपको हमारे फॉर्मूला बुक में, कॉन्सेप्ट बुक में इंक्लूडेड है, इनको आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास टू साउंड्स एक्स एंड वाई आर प्रोड्यूस्ड बाय अ लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर से टू साउंड्स प्रोड्यूस हो रही है, द एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच साउंड वेव, द एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी इज गिवन की है। ये बोल रहा है कि हाउ डज द साउंड वाई कंपेयर विद द साउंड एक्स, वाई साउंड एक्स से कैसे कंपेयर होगा ये बताइए। तो यहाँ पर क्या होगा, हाउ डज द साउंड वाई कंपेयर विद एक्स, एक्स से कैसे कंपेयर होगा, तो वाई, ध्यान से देखो वाई का एम्पलीट्यूड मोर है किससे, एक्स से, तो वाई क्या होगा, लाउडर होगा,
लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, लेस है। तो इसकी लेस फ्रीक्वेंसी है तो क्या होगा, देखो और लाउडनेस एंड ये किस पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी। ये पिच किस पर डिपेंड करती है, ये किस पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पर। तो लेस फ्रीक्वेंसी लेस ही इसमें क्या होगी, पिच होगी। ये क्या होगा, वाई लाउडर होगा, लो पिच होगा, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। ओके, ये बोल सकते हैं हम। नेक्स्ट वन है हमारे पास, ये है 10th। इसमें बोल रहा है कि 4 वायर्स आर मेड फॉर द सेम मटेरियल। 4 वायर सेम मेटल से बने हैं, विच वायर हैज द लीस्ट रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस अगर आपको लेंथ एंड डायमीटर गिवन किया है तो आर इज इक्वल टू होता है रो एल अपॉन। सेम मटेरियल से है तो भैया हमारे पास ये कांस्टेंट है, बस लेंथ और एरिया पे डिपेंड करेगा इसका रेजिस्टेंस। ओके, तो यहाँ पर लेंथ देखो, अब से कंपेयर करो डायरेक्टली इनको, देखो कि जिसका भी क्या है, देखो इन दोनों में हमारे पास लेंथ सेम है, लेकिन यहाँ पर अगर हम डायमीटर से रेडियस निकालेंगे तो भी वही है कि जो भी वैल्यू लेस होगी, जो भी इन दोनों में से लेस वैल्यू होगी वो मोर रेजिस्टेंस देगा। ठीक है, जैसे अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये लेस है, ठीक है, पर यहाँ पर क्या होगा, और ये वाले सेम सेम है हमारे पास, डिवाइड करोगे और इनको कंपेयर कर लो, मीन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लेंथ और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जिसका एरिया ग्रेटर होगा उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, मीन्स रेजिस्टेंस क्या होगा, लेस होगा। रेजिस्टेंस फाइंड करना ना, लीस्ट रेजिस्टेंस। तो मोर एरिया लेस रेजिस्टेंस, तो ये वाला हो सकता है, या फिर इन दोनों में कंपेयर करें तो भी ये वाला हो सकता है, क्योंकि इसका एरिया हमारा ज्यादा है, जिसका एरिया ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम। समझ रहे हो, मैं जितना विड्थ ज्यादा वायर की उतनी ही रेजिस्टेंस कम होता है, ये मालूम है हमें। तो अब आप देखो यहाँ पर है 40, और बस इसको कंपेयर कर लो इन दोनों को। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो इसकी ऊपर वाली जो डिनोमिनेटर है, हम इसको डायरेक्ट कंपेयर कर रहे हैं। करने के लिए आप इसमें डायरेक्टली वैल्यू रखो एल की, ए के प्लेस पर आप क्या कर लो, पाई आर स्क्वायर करो, फिर से सोल्व करो। इतना सोल्व करना ही नहीं है, सिर्फ आप कंपेयर करना है। भैया हम क्या कर रहे हैं, 40/40 रखेंगे, क्योंकि पाई कांस्टेंट है, डायमीटर आप अगर ले लेते हो, रेडियस भी लेते हो, वही है सेम, हाफ हो जाएगा, इसका 2 कर दोगे, बात वही है। लेकिन अगर हम इस वाले केस को देखें 20 में पाई, और यहाँ पर भी हमारे पास सेम, नीचे देखो सेम ही है, नीचे यहाँ पर भी सेम वैल्यू, यहाँ पर भी सेम वैल्यू है। लेकिन अब इन दोनों में लीस्ट कौन होगा, इन दोनों में लीस्ट कौन होगा बताइए, जिसकी वैल्यू ऊपर लेस होगी। ऊपर वैल्यू जो भी लेस होगी, लेट कर लेते हैं भाई, यहाँ पर सेम वैल्यू है, डिवाइड में क्या सेम वैल्यू से कंपेयर कर लेते हैं। इधर भी 2 है और इधर भी 2 है, सेम वैल्यू है, 2 से इसको डिवाइड करोगे तो ये मिलेगा आपको 20, 2 से इसको डिवाइड करोगे तो मिलेगा 10। तो जिसके ऊपर लेस वैल्यू वही लीस्ट वैल्यू देगा, दैट मीन्स बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो पूरा सोल्व कर सकते हो इसको वैल्यूज पुट करके, पर इसमें पूरा सोल्व करने से कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि हमें एमसीक्यू में आंसर बताना है। नेक्स्ट वन है इसमें 9th है, 11th है। 11th इसमें बोल रहा है कि इन द गिवन फिगर विच इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम शोज द करेक्ट एंड सेफ पोजीशन फॉर द फ्यूज एंड स्विच। स्विच और फ्यूज की सेफ पोजीशन इसमें से क्या होगी, ये बताइए। तो देखो, लाइव वायर में ही हम क्या करना चाहिए, हमें फ्यूज कनेक्ट करना चाहिए, क्योंकि लाइव वायर जो होता है हमारा मेन वायर होता है, और इसी में करंट होता है, और इसी में स्विच होना चाहिए। क्योंकि अगर आप स्विच यहाँ लगा देते हो भाई, यहाँ पर क्या आ रहा है, ये लाइव वायर से करंट आ रहा है, तो आपको यहाँ तक करंट तो मिलेगा ही आपको, ठीक है। तो सिंपली ये करंट आपको पूरा फ्लो होगा, तो फिर डिवाइस में करंट आता रहेगा। अगर आप यहाँ से स्विच यहाँ पर लगा देते हो, ये गलत है हमारे पास, ये रोंग है, ठीक है। लाइव वायर में ही हम क्या करेंगे, अटैच करेंगे, इसमें कनेक्ट करेंगे फ्यूज को, और लाइव वायर में ही हम कनेक्ट करेंगे इसको, इसके स्विच को। ये है सिंपली हमारा, ओके। पहले ही हम अगर फ्यूज लगा देते हैं और हाई करंट आता है तो आपका पहले ही फ्यूज ब्रेक हो जाएगा, फ्यूज ब्रेक होगा, पूरा जो सर्किट हमारा सेव रहेगा, ठीक है, ये सेफ रहेगा सिंपली। यहाँ पर हमारे पास क्या है, 12th, ओके। तो ये सभी रॉन्ग है, इसमें करेक्ट यही होगा। नेक्स्ट देखो आप इसमें कि द गिवन रोड्स विल अट्रैक्ट ईच अदर व्हेन। ये अट्रैक्ट कब करेंगे, ये रोड्स अपने आप को अट्रैक्ट कब करेंगे, जब इनके एंड्स पर क्या आ रहा होगा, अपोजिट क्या आ रहे होंगे, इसमें अपोजिट क्या बन रहे होंगे, टर्मिनल बन रहे होंगे। तो अपोजिट टर्मिनल बन रहे होंगे तो कैसे बनेंगे हमारे अपोजिट टर्मिनल, ध्यान से देखो। अगर ये बोल रहा है कि ए और डी को कनेक्ट कर दें हम पॉजिटिव टर्मिनल से, इसको भी पॉजिटिव से और इसको भी पॉजिटिव से कर दें, देन करंट फ्लो होगा पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव, ये इस टाइप से डायरेक्शन बनेंगे हमारे, ओके। आप इसे कैसे करोगे भाई, आप इसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रूल से भी देख सकते हो। अब यहाँ से देखो करंट जा रहा है, तो ये पीछे से आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा, ओके। यहाँ पर हो गया डाउनवर्ड कुछ इस टाइप से। अगर हम इसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रूल के अकॉर्डिंग देखें, आप यहाँ पर इसे ध्यान से देखो, कि यहाँ पर ये ऊपर की तरफ है और यहाँ पर ये नीचे की तरफ आएगा ये, और इसी के अकॉर्डिंग ऊपर एक एरो बनाते हैं और नीचे एक एरो बनाते हैं। या फिर इसको देखो आप, इसे क्या कहते हैं, इसे राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग इसे कर सकते हैं, क्योंकि राइट हैंड रूल, हम अगर हमारा करंट की डायरेक्शन में इधर नॉर्थ बन रहा होगा, ठीक है,
और क्योंकि करंट के डायरेक्शन में तो फिंगर्स हमारे बाहर की तरफ इधर की तरफ मूव कर रही है हमारी। फिर नॉर्थ होगा, साउथ होगा, ऐसे कह सकते हो आप। और यहाँ पर भी आप कह सकते हो, यहाँ पर देखो अगर हम इसको कनेक्ट करें तो यहाँ पर हमारा साउथ बन रहा है, ठीक है, यहाँ बन रहा है हमारा साउथ पोल इधर। अगर इसमें नॉर्थ पोल बन जाए इधर देखकर, इसको क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, क्या है, नॉर्थ पोल बनेगा। अगर हम इसको देखें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रूल के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर ये है हमारे पास डाउनवर्ड, तो ये हमारे पास क्या साउथ पोल ही बन रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास सेम ही सर्कल बन रहा है इधर, यहाँ पर भी हमारे पास सेम ही सर्कल बन रहा है नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ, ये भी हमारा साउथ बना रहा है, तो नहीं, ये नहीं होगा, ये भी साउथ साउथ बन रहा है। ओके, राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग भी अगर हम देखें इसमें, इसको हम क्या करें, इसके वायर को, एक वायर को अगर हम ग्रैब करते हैं और हमको नीचे की तरफ डायरेक्शन देते हैं, तो फिंगर्स हमारी जैसे बाहर की तरफ निकल रही है, इसलिए यहाँ पर ये नॉर्थ और साउथ है। ऐसे भी चेक कर सकते हो आप। बी वाले को चेक करो तो ये फर्स्ट वाला तो रॉन्ग है, इसमें दोनों साउथ साउथ पोल आने तो रिपेल करेंगे, ये रिपेल करेंगे। बी में, बी में क्या कह रहा है, देखो बी में कह रहा है कि बी एंड सी आर कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। बी और सी अगर पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है तो क्या होगा इसमें, बताइए। बी एंड सी अगर पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है तो क्या होगा इसमें, ये बताना है। तो अगर बी और सी पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है तो क्या होगा इसमें, सिंपली बी है हमारे पास एंड हमारे पास क्या है सी, ये दोनों पॉजिटिव से कनेक्ट हो जाए, ये भी पॉजिटिव से, ये भी पॉजिटिव से। इस बार जो डायरेक्शन है करंट की, ये इधर जाएगा और ये इधर की तरफ आ रहा होगा, और ये हमारे पास ऊपर की तरफ है। तो अगर हम इसमें देखें भाई, ये वाला डायरेक्शन ये है इस टाइप से, ये यहाँ पर इस तरीके से मूव कर रहा है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर भी ये सेम ही मूव कर रहा है, देखो सेम ही मूवमेंट कर रहा है। इधर भी अगर हम सर्कल बनाए इसका, तो ये इधर वाला पार्ट ऊपर, ये नीचे आ रहा है, यहाँ पर भी ये आ रहा है सेम, भाई सेम ही होगा। यहाँ पर भी नॉर्थ पोल हो रहा है, यहाँ पर भी नॉर्थ पोल बन रहा है। इस केस में तो ये भी नहीं है। सी वाला देखो आप, ए एंड सी आर कनेक्टेड, ए एंड सी आर कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल, तो देखो ये तो सेम ही रहे हमारा। अब ये वाला अगर हम ए से कनेक्ट कर दें, ए से पॉजिटिव कर दें कनेक्ट, तो पॉजिटिव कनेक्ट कर दें, तो अब ये डायरेक्शन कुछ इस टाइप से होगी हमारे पास, ये वाला सर्कल हमारे पास अपोजिट हो गई, ये वाली डायरेक्शन क्या हो गई, अपोजिट। बस ये अपोजिट डायरेक्शन ही चाहिए, क्योंकि इधर से हमारा नॉर्थ बन रहा है, ठीक है, इधर से हमारा नॉर्थ बन रहा है, ये नॉर्थ पोल, नॉर्थ है साउथ, ये साउथ बन रहा है, और ये बनने का हमारा नॉर्थ पोल। ध्यान से देखो, ये क्या बनेगा, साउथ, ये वाला साउथ बनेगा, इसे एस ऐसे बोलेंगे ना, एस, और ये वाला बनेगा हमारे पास, अगर हम इसे देंगे कनेक्ट करके, ये होगा नॉर्थ, ये नॉर्थ होगा, ये होगा साउथ। ओके, तो ये साउथ एंड ये नॉर्थ, तो ये साउथ एंड नॉर्थ होगा, ये कनेक्ट हो जाएगा हमारा सिंपली। तो ये हमारे इसमें सी ऑप्शन, ए एंड सी आर कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ये है इसमें इसका लास्ट 12th पार्ट। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास 13। 13 बोल रहा था वेसल यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ हीट is made of a thin sheet of copper so that the heat capacity of the copper become large, the heat capacity of the copper become small, the heat capacity of the copper become variable, the heat capacity of the copper become zero। ये बताना आपको इसमें क्या होगा, बताइए इसमें क्या होगा अगर हम इसे सिंपली करें। 13th में बोल रहा है वेसल यूज फॉर द मेजरमेंट्स ऑफ हीट, वेसल किस लिए यूज किया जाता है, हीट के मेजरमेंट के लिए। इज मेड ऑफ अ थिन शीट, इसको थिन शीट ऑफ कॉपर से हम बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, क्या होता है, क्योंकि इसकी हीट कैपेसिटी क्या होती है, वेरी स्मॉल होती है, हीट कैपेसिटी ऑफ द कॉपर वेसल इज वेरी स्मॉल, हीट कैपेसिटी स्मॉल होगी, तो इसमें कोई भी हीट का चेंज बिल्कुल माइन्यूट होगा, इसलिए हम इसमें इजिली क्या करते हैं, लेस हीट कैपेसिटी वाला कंटेन लेते हैं, कॉपर कंटेनर। ओके, और एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी है हमारा। तो यहाँ पर क्या हो गया, 14 देखिए, 13 हो गया, 14 में देखो आप, देखो ये कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है कि एनर्जी इज ट्रांसफर्ड एट एन इक्वल रेट टू सब्सटेंसेस इंस्टेंट सेकंड ऑफ द सेम मासेस, इनका सेम मासेस अगर क्या है, सेम मासेस, द एडजेसेंट ग्राफ शोज देयर टेम्परेचर वेरिएशंस एज दे चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। ये अगर सॉलिड से लिक्विड में चेंज होते हैं, सॉलिड से लिक्विड में चेंज होते हैं, इनके मासेस किस टाइप से चेंज होंगे, ये बताना है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, फर्स्ट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस फर्स्ट इज लोअर देन दैट ऑफ द सेकंड, the specific capacity of the solid first is smaller than that of second, the specific latent heat of fusion of a substance first is greater than that of second। आपको बताना है इसमें से क्या करेक्ट होगा। तो फर्स्ट वाला देखो, ये बोल रहा है कि द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस फर्स्ट इज लोअर देन दैट ऑफ सेकंड, फर्स्ट वाले का मेल्टिंग पॉइंट
फर्स्ट वाला ये है ऊपर वाला, तो फर्स्ट वाले का मेल्टिंग पॉइंट क्या लेस है सेकंड वाले से? नहीं। तो ध्यान से देखो ये मेल्ट कहाँ पर हो रहा है, ये सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है, ये इसकी लेटेंट हीट हो गई और यहाँ पर चेंज हो जाएगा ये, तो ये हो रहा है 60 डिग्री पर। तो फर्स्ट वाले का तो मोर क्या है टेम्परेचर, मोर मेल्टिंग पॉइंट, तो ये तो रॉन्ग हो गया हमारा फर्स्ट वाला। सेकंड वाला देखो, सेकंड बोल रहा है द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड फर्स्ट इज स्मॉलर देन दैट ऑफ सेकंड, ये करेक्ट है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी स्मॉल सी किसके इक्वल होता है, क्यू अपॉन में एम डेल्टा टी के, ठीक है। मीन्स स्मॉल सी मीन्स स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी टेम्परेचर में इनवर्सली रिलेशन होता है, इनवर्सली रिलेशन होता है किसमें, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और टेम्परेचर में इनवर्सली रिलेशन होता है। तो ये अगर इनवर्सली रिलेशन होता है इसमें सिंपली, तो आप क्या कर सकते हो, इसमें इसमें इनवर्सली रिलेशन होता है तो आप इसे सिंपली सोल्व कर सकते हो। तो जिसका मोर देखो, जिसका मोर टेम्परेचर है, जिसमें मोर टेम्परेचर लग रहा है, उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लो होगी, तो ये सही है हमारे पास। द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ फर्स्ट इज स्मॉलर देन दैट ऑफ सेकंड, ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है। थर्ड में द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ अ सब्सटेंस फर्स्ट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ सेकंड, तो फर्स्ट वाले का लेटेंट हीट देखिए, स्पेसिफिक लेटेंट हीट देखो ये चेंज कहाँ से हो रहा है, 2 से 6, इसको ज्यादा टाइम लग रहा है, 6 से 2 मीन्स 4, इसको लग रहा है 4 टाइम, 4 मिनट्स आप कह सकते हैं, फिर सेकंड है तो सेकंड, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 4 से किस में आ रहा है हमारे पास, 7 सेकंड पर आ रहा है, तो 7 माइनस 4 इसको बोलेंगे आप 3, तो ये होगा हमारे पास 3, ये होगा हमारे पास सिंपल 3, तो इसको क्या बोलेंगे हम यहाँ पर 3 बोलेंगे। सिंपली इसका आंसर कितना होगा 3, इसका मीन्स इसकी लेटेंट हीट लेस है और इसकी लेटेंट हीट मोर है, ओके, ये ज्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा है, तो दैट मीन्स द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन ऑफ ए सब्सटेंस फर्स्ट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ सेकंड, ये है इसमें हमारे पास सिंपली, तो इसमें सेकंड और थर्ड होना चाहिए, और आप कमेंट करके बताना आपको क्या लग रहा है, ये इसमें सेकंड सी होगा, ठीक है। फिफ्थ वाले में कि ए रेडियो एक्टिव सोर्स एमिट्स थ्री टाइप्स ऑफ रेडिएशंस आर एस एंड टी, थ्री टाइप्स ऑफ रेडिएशंस हैं। द एडजॉइनिंग डायग्राम शोज एन एक्सपेरिमेंट सेट अप टू स्टडी ऑफ द पेनिट्रेटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ आर एस टी, आर एस और टी, ये पेनिट्रेटिंग प्रॉपर्टी अगर देखें विच टाइप ऑफ रेडियोएक्टिव रेडिएशन आर आर एस एंड टी, आर एस और टी ये किस टाइप के रेडिएशन होंगे ये देखना है आपको, आर एस एंड टी किस टाइप के रेडिएशन होंगे। आर होगा हमारे पास सबसे छोटा वाला, अल्फा होता है जो पेपर को भी पेनिट्रेट नहीं कर पाता, ठीक है, इसे पेनिट्रेट करे मुश्किल से। फिर सेकंड नंबर पर आता है हमारा बीटा, जो हमारे फ्यू एमएम ऑफ एल्यूमिनियम फोil को पेनिट्रेट करता है, तो ये सभी इंक्लूड किए हमने अपनी जो कॉन्सेप्ट बुक में है। तो ये अप्रोक्स 5 मिलीमीटर से कम के क्या करता है, एल्यूमिनियम फॉइल को पेनिट्रेट कर पाता है ओनली, और ये 30 सेंटीमीटर मोटी कोई भी हमारे पास प्लेट है मेटल की, तो उसको भी पेनिट्रेट कर देता है, तो ये होती है हमारे पास गामा रे, अल्फा, ये बीटा और ये है गामा, ठीक है। आर क्या है अल्फा, आर क्या है अल्फा, और एस क्या है गामा, एस क्या है गामा, और बीटा, तो ये हमारे पास थर्ड वाली, ठीक है, टी क्या है बीटा, ये होगा इसमें बी, फिफ्थ का बी ऑप्शन होगा, ओके, तो ये होगा सिंपली इसमें फिफ्थ का बी ऑप्शन, ये करना है हमें सिंपली इसमें, तो ये हो गया हमारा सिंपली फिफ्थ का बी ऑप्शन, ओके। तो ये थे इसके सभी एमसीक्यूज, तो आप इसमें देखिए इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे, तो आप टेलीग्राम चैनल से इसका पीडीएफ भी एक्सेस कर सकते हैं सिंपली, और फिर इसमें आगे के जो क्वेश्चन हैं उनको देखना है किस टाइप के सिंपली क्वेश्चन है, ओके। मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव लेक्चर के साथ, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, थैंक्स फॉर वॉचिंग।